So today's second lecture. Now the date is real world object. Real हम्म, world object. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में हमारी आती है प्रॉपर्टीज. 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 फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज बिहेवियर. ठीक है. आपने कहा ओके। था ना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है और सेकंड हमारा बिहेवियर आता है. अब हमें क्या करना है, हम्म, देखो, हाउ टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू कंप्यूटर ऑब्जेक्ट. ये तो हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट है. ये हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं. प्रॉपर्टीज कहते हैं जैसे कि किसी भी इंसान, सपोज डेट मैं हूँ. ठीक है. मेरी हाइट, मेरे कलर, ये हमारा इंक्लूड हो जाता है प्रॉपर्टीज में. नाउ द बिहेवियर. बिहेवियर इज मेरे बोलने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है बिहेवियर में. ओके. वी आर ठीक टेकिंग है। द एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड properties and behavior. Now we will convert the properties and behavior into the computer object. अब हम, अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज कन्वर्ट हो जाती है डेटा मेंबर में. हम्म, डेटा डेटा मेंबर में. ओके. हम्म, और बिहेवियर ठीक है। कन्वर्ट हो जाता है हमारा मेंबर फंक्शन में. मेंबर फंक्शन. ठीक है. जब हम डाटा प्रोग्राम्स. मेंबर क्या होता है? डेटा मेंबर. डेटा मेंबर क्या होता है ये मैं आपको कराऊंगी अभी. ठीक है. आप सिर्फ ठीक। इतना समझो, रियल वर्ल्ड में हम, देखो, हम जावा, जब जावा को अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको ना 110% आपको रियल वर्ल्ड में ही प्रोग्राम्स करने चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड से हम सारी चीजों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और इजीली अंडरस्टूड भी हम कर पाते हैं. ठीक है. अगर मैं ओके। रियल वर्ल्ड की आपसे बात करूं, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है. प्रॉपर्टीज में मैंने आपको एक अपना ही एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि मेरी हाइट, मेरा कलर, या आपकी हाइट, आपका कलर, ये आपकी आ गई प्रॉपर्टीज में. ओके. नाउ द सेकंड इज हम्म, बिहेवियर. ये बिहेवियर आपके बोलने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से टास्क को करते हो, आपकी थिंकिंग लेवल क्या है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे बिहेवियर पर. गॉट इट. ओके मैम। नाउ द, अगर यस। कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, अभी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज कन्वर्ट हो जाती है डेटा मेंबर में. ठीक है. ओके। हमें ये देखो, हमको ठीक। क्या है, हमें ये नहीं समझना कि प्रॉपर्टीज क्या है, बिहेवियर क्या है. बस हमें ये समझना है कि कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो डेटा मेंबर में कन्वर्ट हो गया है. प्रॉपर्टीज जो कन्वर्ट हुई है वो डेटा मेंबर में कन्वर्ट हुई है. और बिहेवियर जो कन्वर्ट हुआ वो मेंबर फंक्शंस में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है मैम। ठीक है. अब आपने मेरे से कंफर्म किया ना कि डेटा मेंबर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है. अब ध्यान से देखो. हमने एक प्रोग्राम बनाया, क्लास. क्लास का नाम है हमारा पेरेंट्स. ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए. चलो। ओके. ओपन करली ब्रैकेट. इंट
स्टूडेंट आईडी, स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम, दीज आर डेटा मेंबर। ओके मैम। ओके, स्टूडेंट आईडी इंट, स्टूडेंट आईडी स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम। जब भी हम किसी, ठीक है। देखो ध्यान से देखो जरा एक बार, अगर हमें किसी भी पर्सन का नाम लिखना है या एड्रेस लिखना होता है वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। नेम्स आर रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और जितनी भी हमारी इंटीजर वैल्यूज होती है, 1 2 3 4 5 6 30 40 50, ये हमारी इंट के इनसाइड आती है। ओके मैम। ओके, सो बोथ आर, सो बोथ आर डेटा मेंबर। क्लियर है ना? हाँ जी। नाउ वाइड गेट, ये क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? जी। वाइड गेट, नो। बट मैंने तो आपको पढ़ाया था। वाइट गेट। आपने प्रीवियस क्लास देखी है? देखिए थे लेकिन वाइट गेट ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो। वाइड गेट ये हमारा क्या मेथड, मैंने कहा था ना, जब भी ब्रैकेट आपको नजर आ जाए हम्म। तो हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या है? ये हमारे मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस आया समझ? प्रॉपर्टीज कन्वर्ट समझ। हुई है डेटा मेंबर में। ये डाटा रियल, मेंबर में हाँ, बिहेवियर हुआ है। हाँ, बिहेवियर हुआ है हमारा मेंबर मेंबर फंक्शन में। फंक्शन। फंक्शन। ओके, मेंबर फंक्शन में, फंक्शन। मेंबर फंक्शन में हम्म। हम्म। हमने एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम हमने फिर क्या दिया? पेरेंट्स दिया है। उसके पेरेंट्स। उसकी देखो, क्लास के अंदर ही हमारी दोनों प्रॉपर्टीज आती है, डेटा मेंबर भी और मेंबर फंक्शन भी। किसके अंदर आएगी? अच्छा। क्लास के अंदर। ठीक हम्म। है, हमने लिखा बहुत आर डेटा मेंबर, दोनों डेटा मेंबर आ गए, और फिर हमारे पास आए मेंबर फंक्शन। अच्छा। कोई कंफ्यूजन है? हम्म। अब ध्यान से देखो, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा मेंबर। सेकंड इज नॉन नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। डेटा मेंबर के भी दो भाई होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर एंड सेकंड इज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक तो होता है शायद, जो मैनुअल होता है। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है, ये डिफाइंड मैं अभी नीचे करूंगी, जब मैं आपको एक प्रोग्राम कराऊंगी ना, उसके थ्रू ना आपको पूरा ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डेटा मेंबर के दो भाई होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके। ओके, हम्म। अब हमारा, अब मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन के भी हमारे दो भाई होते हैं।
बेचारा मेंबर फंक्शन को क्यों अधूरा छोड़े हम। स्टैटिक, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। है। ओके। नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्लियर हुआ। हाँ मैम। स्टैटिक मेंबर फंक्शन और दूसरा हुआ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अच्छा। ठीक है। हम्म। मेंबर फंक्शन के अंदर हमारे मेथड्स भी आते हैं और हमारे कंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है। अभी आपको ये समझ ठीक है। में नहीं आएगा कि मेथड किसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं। वो हम्म। भी आगे आपकी क्लास में समझ आ जाएगा। अब देखिए रूल्स देखो। चलो आज से स्टार्ट कर देती हूँ एक प्रोग्राम। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड किया था क्या आपने? नहीं, ये भी नहीं करना। तो आप ना नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना। चलो मैं को लगता है यहाँ समझाना चाहिए। हाँ जी। क्लास, पेरेंट्स, स्टूडेंट आईडी। ओके। ध्यान से पढ़ना मेरी क्लास में अगर पढ़ना है तो। स्ट्रिंग, स्टूडेंट नेम। कौन से टाइप के वेरिएबल है ये? ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये मेंबर्स कौन से, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? पता क्या चलेगा? कैसे पता चलेगा? अभी तो सही क्वेश्चन किया है। देखो, जिस वेरिएबल के आगे, जिस डेटा हम्म। मेंबर के आगे, ये क्या है हमारा, ये डेटा मेंबर ही तो है। जिस डेटा हम्म। मेंबर के आगे अगर स्टैटिक कैप्स। कीवर्ड, हाँ जी, स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है तो वो हमारा हम्म। होता है स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल। और अगर स्टैटिक वेरिएबल का यूज नहीं हुआ तो हम उसको बोलेंगे हम्म। इंस्टेंस। नॉन स्टैटिक। हाँ नॉन स्टैटिक भी बोल सकते हो या इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो। ये अच्छा, हमारा स्टैट, इंस्टेंट। हाँ इंस्टेंस। अच्छा। वो लिखा इंस्टेंस नहीं भी है ना, इसलिए वो करो। कोई बात नहीं। इजी लैंग्वेज समझो, ना भी आए समझ, इजी देखो। ये क्या हुआ हमारा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। या इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है।
नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल? आपको बताना यही है कि ये हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल और ये हमारा है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल। समझ आया? हम्म। मतलब जिस वेरिएबल का फर्स्ट कीवर्ड कैप्स होगा वो स्टैटिक वेरिएबल होगा। आई थिंक सो। जिस ये ना। डेटा मेंबर के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया स्टैटिक है, मेंबर हाँ और डाटा में। स्टैटिक का हमने यूज किया है, उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। और इस डेटा मेंबर के आगे हमारा स्टैटिक वर्ड ही नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल। डाटा मेंबर के स्टार्टिंग स्टैटिक। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोच रहे हो? यहाँ देखो ना, दोनों लाइन में डिफरेंट तो देखो। देखो फर्स्ट लाइन में क्या स्टैटिक वर्ड है? नहीं। नहीं है ना, तो ये क्या हुआ हमारा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल। हम इसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड लाइंस में देखो यहाँ स्टैटिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ऊपर स्टैटिक वर्ड लिखा नहीं था तो उसको बोल दिया हमने नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक ही बोलते हैं इनको, कुछ और बोलते हैं। अरे ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना। स्टैट ओके। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों ही डिक्लेयर होते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अभी डाटा मैंने आप, मेंबर और डाटा नहीं बोलते, डेटा बोलते उसको, डेटा मेंबर। ये जो डेटा मेंबर है ना, ध्यान से देखो, आप ना रेक्टिफिकेशंस करते हो, चीजों को समझोगे तो समझ आएगा, रेक्टिफिकेशन में कुछ नहीं आएगा समझ। ध्यान से देखो मैंने क्या बताया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम डेटा मेंबर, और बिहेवियर को बोलते हैं हम मेंबर फंक्शन। अभी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों कहाँ डिक्लेयर होते? क्लास के अंदर। तो क्लास मैंने, के अंदर। हाँ जी क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। ये रहा देखो, मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया है, एक सिंटेक्स भी मैंने आपको लिखा है कि क्लास, हमने क्लास बनाई जिसका नाम है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्लास के अंदर इन हमने लिखा है डेटा मेंबर, दोनों आ गए डेटा मेंबर, हम्म। ठीक है। उसके बाद हमने आपसे कहा है कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस भी डिक्लेयर होते हैं, तो मेंबर फंक्शंस भी हमने किसके अंदर रखा? क्लास के अंदर ही। हम्म। अब हमने कहा है कि डेटा मेंबर के दो भाई है, स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर वो डेटा मेंबर होते हैं जिनके आगे स्टैटिक वर्ड लिखा होता है। तो स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम के आगे क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक वर्ड। सो ये क्या हुआ? स्टैटिक वेरिएबल। हमने कहा आपसे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर उसको कहा जाता है जिसके आगे स्टैटिक वर्ड्स नहीं होता। ये तो खुद देखो ना, नॉन नॉन मतलब नहीं, स्टैटिक वर्ड नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ हमारा? नॉन स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक हाँ जी, मेंबर। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। समझ आया? हम्म। ठीक है। अब हमारा है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस फंक्शन। की, हाँ मेंबर फंक्शंस के भी दो भाई होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, फंक्शन। ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन और
नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ हाँ। ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ कि मेरे को ये बताइए, डेटा मेंबर, अब डेटा मेंबर के अंदर दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? डाटा मेंबर फंक्शन। हाँ जी, बिल्कुल सही कैच किया आपने। तो क्या आएगा यहाँ? मेंबर फंक्शन। फंक्शन। क्या हुआ ये हमारा मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन। ठीक है। अब इस मेंबर फंक्शंस के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, अभी तो यहाँ। मुझे ये नहीं पता ये क्या लिख रखा है। हाँ जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाँ। एलन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब हमें किसी भी मैसेज को अपने सीएमडी पर प्रिंट कराना होता है तो हम यूज करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके। ठीक है। ये समझ गया। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से प्रिंट कराना होता है। अरे बाबा ये डेजी। एक मिनट रुको जरा। हम्म। हाँ जी, हमें क्या प्रिंट कराना है? मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर प्रिंट कराने, मेंबर फंक्शंस कभी प्रिंट कराते हैं क्या? डाटा मेंबर। ध्यान से देखना। ना समझ में आए ना तो कंफर्म करते रहना, बट क्लियर करना अपने डाउट्स।
ठीक है। देखो, ओके मैम। ध्यान से देखना, वॉइड गेट ये क्या है, हमारा मेथड। ठीक है, मेथड के अंदर हमने क्या करा है, हमें प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है, स्टूडेंट के नाम को और स्टूडेंट की आईडी को। ठीक है, जब भी हम प्रिंट कराते हैं हमेशा प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ये अच्छा जो, मैम। हाँ, ये जो हमारे दोनों बीच में देख रहे हो स्पेस, सेमीकोलन। हाँ जी सेमीकोलन, इसका हम यूज करते हैं स्पेस के लिए। ठीक है मैम। ठीक है, उसके बाद में आपका है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग इंट एक्स इज इक्वल टू 4। देखो, लोकल वेरिएबल हमेशा मेथड, लोकल वेरिएबल हमेशा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन के अंदर होते हैं। समझ आ रही है? थोड़ा स्टैटिक थोड़ा, वेरिएबल लेकिन लोकल पब्लिक क्या होता है ये? देखो, लोकल और पब्लिक क्या होता है, ध्यान से देखना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS, एक एक वर्ड्स को मैं नीचे डिफाइन करूंगी इसको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो कि हमेशा देखो, ये क्या हुआ, हमारा स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक स्टडी। वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ। और हमारे जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमारे डिक्लेयर होते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड। हम्म, मतलब एक ही हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है किसी भी प्रोग्राम के बस ये समझो आप कि हमारा क्या, ये लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल हमेशा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS के अंदर डिक्लेयर होता है। ठीक है मैम। नहीं आया ना समझ? थोड़ा थोड़ा क्या क्या ना रिवीजन करनी पड़ेगी, जिस तरीके से आप बोल रहे हो। मैंने तो पढ़ा नहीं ना अभी। तो आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी थी? वो करी थी जो आप अब आप बोल रहे हो ना, वो थोड़ा दिमाग से आउट हो रहा है। क्योंकि एक एक चीज पकड़ने में ना हम्म, थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, है। आपने कर रखा है, मैं कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझने में ठीक हो रहा है। हो जाएगा। स्ट्रिंग, क्या हुआ, ये हमारा लोकल वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है। अभी आपने बताया था ना कि पब्लिक है, ये लोकल क्यों है? ये लोकल क्यों है? ये लोकल क्यों है ना, जब आगे के मैं आपको कराऊंगी ना डेटा टाइप्स, तब समझाऊंगी कि ये लोकल क्यों है। ठीक है, और ये जो पूरी लाइन है ना आपकी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, ये हमारा होता है हम्म। एंट्री पॉइंट, किसी भी प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट। ठीक है मैम। ये एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट मतलब ये समझो, जब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं ना, हम्म। तो हमारे प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो नीचे का लाइन, नीचे का कोड ऐसा नहीं होता कि जेवीएम, देखो जेवीएम हमेशा अप टू डाउन चलता है, ऊपर से नीचे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जेवीएम यहां से ही स्टार्ट होता है,
कोड को जो चेक होता है ना, हमारा कोड जो चेक करता है जेवीएम, तो जेवीएम यहाँ से ही स्टार्ट करता है, सबसे स्टार्टिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इसलिए हम इसको बोलते हैं ओके मैम। एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम्स। ओके। ये मैम जैसे थ्योरी भी याद रखनी जरूरी है ना इसके? देखो, थ्योरेटिकल अगर आपको याद करना है अच्छी बात है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लगता है कि थ्योरेटिकल और प्रोग्राम दोनों ही समझने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका जो क्लियर होगा वो थ्योरेटिकल बेस पे भी होगा और क्वेश्चंस बेस पे भी होता है। बट अगर आपको थ्योरेटिकल ही नहीं पता होगा, किसी चीज को डिफाइन करना ही नहीं आता, तो आप हम्म। कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। समझ आ गया? पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिस्टिंग। आप तीन हाँ चीजें देखो, मैम। मैं इजीली आपको तीन चीजें समझाती हूँ, ठीक है? थ्री वे, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रही हूँ। तीन चीजें मैं आपको समझाती हूँ। स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये हमेशा डिक्लेयर होते क्लास के अंदर। ठीक है, ये ठीक कहाँ है। डिक्लेयर हुआ? हमारे क्लास के अंदर। क्लास के अंदर। हाँ ठीक जी, है। और लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? एंट्री पॉइंट पे। हाँ जी, एंट्री पॉइंट के अंदर। एंट्री पॉइंट के अंदर लोकल एंट्री पॉइंट वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर होते हैं। डिक्लेयर होता है। ठीक है, यहाँ इंट x इज इक्वल टू 4, हमने क्या करा, यहाँ हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, x की हमने वैल्यू दी है 4। 4। ठीक है, यहाँ हमने x की वैल्यू 4 दे दी है। 4 दिन। हाँ, अब एक और चीज आपको, हम्म, अब ये देखो पेरेंट्स है, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। जी। इंस्टेंस वेरिएबल ही समझो। इंस्टेंस देखो, इंस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। चाहे आप इंस्टेंस बोल दो या आप ऑब्जेक्ट बोल दो, बोथ आर द सेम मीनिंग। हम्म। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। पेरेंट्स एस इज इक्वल टू न्यू पेरेंट्स। पेरेंट्स। ओके, अब ध्यान से देखो, इन ऑब्जेक्ट को इन ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, कॉल करना है, मतलब एक्सेस करना है। और एक्सेस हमेशा होता है एस डॉट की। देखो, ये एस क्या है, पेरेंट्स क्या है, यहाँ पेरेंट्स है हमारे पेरेंट्स। क्लास का नाम। एस क्या है हम्म। यहाँ पर, रेफरेंस वेरिएबल। क्या है ये, रेफरेंस वेरिएबल। वेरी गुड। ये वाला पेरेंट्स, इसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है जब न्यू चलता है। देखो यहाँ क्या हुआ, न्यू। न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी इन हीप एरिया। न्यू क्या करेगा, नई मेमोरी। देखो, जेवीएम के अंदर एक सेक्शन होता है, एक जगह होती है जिसका नाम होता है हीप। ठीक है, जब हम न्यू लिखते हैं ना, तो न्यू क्या करता है, एक मेमोरी, एक न्यू ऑलवेज एलोकेट न्यू मेमोरी। न्यू क्या करता है, एक मेमोरी बनाता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। न्यू हीप के अंदर एक मेमोरी बनाता है, ताकि ऑब्जेक्ट को उस मेमोरी के अंदर सेव किया जा सके। नहीं आया समझ? मैम रिवीजन करनी पड़ेगी, वैसे समझ में तो आ रहा थोड़ा थोड़ा। एस डॉट गेट, ये जावा है। एक दिन भी अगर आपने छोड़ दिया, सब खत्म। हम्म। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पेरेंट। यहाँ हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, एक्स को। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं, क्या हम इसको इसी लाइन में प्रिंट नहीं करा सकते थे? इसी लाइन में देखो, यहाँ भी हम प्रिंट हम्म। करा रहे हैं,
इन दोनों हम्म। वेरिएबल्स को हम अंदर प्रिंट करा रहे हैं मेथड के अंदर, ठीक है, ये भी मेथड है। जब हम्म। हम इन दोनों वेरिएबल्स को मेथड के अंदर प्रिंट करा रहे, तो क्या हम ये नीचे वाले को भी इसी के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते? करा करा सकते सकते हैं हैं। ना। लेकिन देखो प्रॉब्लम्स हम्म। क्या है। ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल किसके अंदर है? मैन 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 मेथड के अंदर मेथड। है। मैन मेथड के हम्म। अंदर है, तो मैन मेथड क्या है हमारा? स्टैटिक है। ठीक स्टैटिक है। है, स्टैटिक है। लेकिन ये वाला मेथड क्या है? नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है। ठीक है। तो स्टैटिक कभी भी नॉन स्टैटिक के अंदर से कॉल नहीं होता। ठीक है मैम। ठीक है, ये रूल है। ये क्या हमारा नॉन स्टैटिक है। हम ये भी देखो, अगर मैंने सोचा यार क्यों ना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन एक्स को इसी के अंदर रख